देखिए, क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें लेखांकन के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं कि लेखांकन के पक्ष में जो रुचि रखने वाले पक्षकार होते हैं वह पक्षकार कौन सब हैं। ठीक है, लेखांकन में जो रुचि रखते हैं वह पक्षकार जो है कौन सब है। ठीक है, क्योंकि लेखांकन जो होता है वह व्यवसाय में होता है। ठीक है, तो व्यवसाय में या लेखांकन में जो रुचि रखने वाले लोग होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी। जैसे कि व्यापार जो चलता है उसमें कुछ ऐसे रुचिकार होते हैं जो आंतरिक होते हैं, जिसका बहुत ही संबंधित होता है। ठीक है, देखिए, आंतरिक उपयोगकर्ता वह व्यक्ति जिनका व्यावसायिक संस्था में प्रत्यक्ष हित है, वह व्यक्ति होगा जिसको व्यवसाय में प्रत्यक्ष हित होगा। ठीक है, वह आंतरिक उपयोगकर्ता है। और बाहरी उपयोगकर्ता भी होता है। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं कि इसमें आंतरिक उपयोगकर्ता कौन सब है। तो सबसे पहले होता है स्वामी, जिसको ऑनर बोलते हैं, है ना। स्वामी होता है जिसको ऑनर कहा जाता है। तो आप लोग जानते होइएगा कि कोई भी व्यवसाय है या संस्था है तो उसका एक ना एक हेड होता है ना। हेड का मतलब हुआ एक ऐसा मुख्य व्यक्ति होते हैं जिसको स्वामी कहा जाता है, जिसके नाम से व्यापार चलता है, संस्था चलता है। ठीक है, जो चलाता है। व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, अब स्वामी कौन हुआ कि कोई संस्था स्थापित हुआ और स्थापित होने में जो भी पूंजी लगा, ठीक है, वह स्वामी लगाता है। ठीक है, वह व्यवसाय की लाभप्रदता तथा वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में जानना चाहते हैं। जो स्वामी होते हैं वो व्यवसाय के लाभप्रदता, ठीक है, और वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में जानना चाहते हैं कि व्यवसाय में क्या हो रहा है। ठीक है, वह यह भी जानना चाहते हैं कि लाभ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि उसका पूंजी लगा है। स्वामी ने व्यवसाय में पूंजी लगाया है और पूंजी इसलिए लगाया ताकि उससे लाभ कमा सके। ठीक है, तो वह जानना चाहते हैं कि इसमें लाभ बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई नियम नहीं, व्यवसाय चला तो लाभ ही होगा, हो सकता है कहीं कहीं हानि भी हो जाता है। ठीक है, तो वह जानना चाहता है लाभों में वृद्धि या कमी किन कारणों से हुई। लाभ हो रहा है तो भी भाई कारण क्या है उसका भी पता लगाता है, हानि हो रहा है तो हानि का भी पता लगाता है, क्या कारण है जिसका कारण से हानि हो रहा है। ठीक है, ये स्वामी होते हैं। और व्यवसाय की चालू संपत्ति एवं अस्थायी संपत्ति का मूल्य क्या है। व्यवसाय में जो चालू संपत्ति है और अस्थायी संपत्ति है, इसका मूल्य क्या है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले स्वामी होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता में। दूसरा होता है प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधक जो होता है प्रबंध मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, मैनेजमेंट। स्वामी ने पूंजी लगाया, लेकिन उस व्यवसाय को चलाने के लिए एक कुशल व्यक्ति चाहिए जो अच्छे प्रकार से उस व्यवसाय को चला सके। ठीक है, देखिए, प्रबंधकों को व्यावसायिक संस्था के कुशल और सुगम संचालन के लिए लेखांकन सूचना की आवश्यकता होती है। प्रबंधक, जो प्रबंधक होते हैं व्यवसाय में, उसको व्यावसायिक संस्था के कुशल और आसान तरीका से समझने के लिए, संचालन के लिए लेखांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, लेखांकन की। और लेखांकन उनकी आवश्यकता की पूर्ति व्यावसायिक संस्था की रिपोर्ट, जो व्यावसायिक संस्था का रिपोर्ट होता है ना, से लाभ कमाने वाली संस्था है उसके अंतर्गत लाभ हानि खाता बनाया जाता है। और जब ये खाता बनेगा ना
इससे ये पता चलेगा कि इस व्यवसाय में लाभ है कि हानि है ना। तो ये काम किसका है? प्रबंधक का है, मैनेजमेंट का है। ठीक है। स्थिति विवरण, बैलेंस शीट बनाना, ताकि अभी हाल फिलहाल में किस प्रकार से है ना। उसी प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा होता है। इस सब के द्वारा जो है सूचना प्राप्त होता है प्रबंधक। ठीक है। ऐसे रिपोर्ट वस्तु की लागत में वृद्धि की गति, प्रत्येक वस्तु की लाभप्रदता, यानी वस्तु की लागत क्या है यह रिपोर्ट बताता है, लागत में वृद्धि की गति। ठीक है। और प्रत्येक वस्तु की लाभप्रदता, विक्रय एवं लाभ में वृद्धि, विक्रय में या लाभ में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, यही रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है। इत्यादि की सूचना प्रदान करता है प्रबंधक, मैनेजमेंट। तो ये दूसरा थे। ठीक है, आंतरिक उपयोगकर्ता। अब तीसरा उपयोग करता है कर्मचारी। कोई भी व्यवसाय है उसमें तो कर्मचारी होना है, तभी न व्यवसाय चलेगा। व्यवसाय में कर्मचारियों को उच्च वेतन और बोनस देने की क्षमता है या नहीं, यह जानने के लिए कर्मचारी संस्था को लाभ जानने की इच्छुक होते हैं। कर्मचारी क्या करते हैं? ठीक है, कर्मचारी क्या करते हैं कि यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह उच्च वेतन देगा कि बोनस देने की क्षमता है व्यवसाय में या नहीं है। इसको जानने के लिए वो लाभ जानने की इच्छुक होता है कि इसका संस्था का लाभ कितना हो रहा है। वह वित्तीय विवरण का प्रयोग यह जानने के लिए भी करते हैं कि देय विभिन्न राशियां नियमित रूप में जमा कराई जा रही है या नहीं। यह संस्था जो है जिसको जिसको देना है, कैश देना है, वह क्या करता है कि सही समय पर नियमित रूप से पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है। तो कर्मचारी यह पहले जान लेते हैं। ठीक है। तो यह थे लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।